देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। बोला है क्या, द अपर पार्ट ऑफ द ट्री ब्रोकन बाय द वाइंड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि उसका ट्री का अपर पार्ट क्या हो गया, टूट गया है हवा चलने के दौरान। ठीक है, क्या बोल रहा है, फॉल टू द ग्राउंड विदाउट द बीइंग डी अटैच्ड, और वो ऐसा गिरा है कि वो डी अटैच नहीं हुआ है, ये बोल दिया है। एट द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट टच द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 38 डिग्री 30 मिनट्स एट ए पॉइंट 60 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एक ट्री है, हवा चला, हवा चलने से क्या हुआ, ये टूट गया। जब टूट गया, देखो ये टूट गया, जब ये टूट गया तो बताओ ये डी अटैच नहीं हुआ, ये क्या बोल दिया, डी अटैच नहीं हुआ, ये डी अटैच नहीं हुआ, ये बोल रहा है। ठीक है, अब जैसे डी अटैच नहीं हुआ तो मान लो कि मेरे पास ये ट्री पहले कैसा था, ऐसा था, मान लो ये ट्री था। ठीक है, क्लियर। तो हमने बोला कि इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ जो है कितना है, देखो तो यहाँ पर जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है वो है आपका x, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना, मान लो मैंने y मान लिया। तो बताओ ट्री का हाइट कितना होगा, x प्लस वाई। तो मैंने क्या लिखा, x प्लस वाई इक्वल्स टू हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, ट्री का क्या हाइट है। नाउ अब x कितने डिस्टेंस से वो टूटा, तो बोलोगे सर अर्थ से x डिस्टेंस पर ये क्या हो गया, टूट गया। मतलब हमको क्या निकालना है, x निकालना है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि द हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन, मतलब अर्थ से कितने हाइट से ये टूट गया, तो तुम बोलोगे x डिस्टेंस से ये टूट गया। उसके बाद क्या बोला है, द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस, आपको निकालना है। तो सिंपल सा बात है, जब ये डी अटैच नहीं हुआ तो जाके ये क्या हुआ, ये अर्थ के सरफेस पर जाके रुक गया। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो तो ना, बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है। तो बताओ ये जो पार्ट देखो ट्री का, जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट देखो ट्री का, वो कहाँ है, ऐसा कर दो, यही तो है, यही तो y है। तो मतलब ये क्या है आपका y, ये आपका क्या है y, देखो ये आपका क्या है y, जो ये y था वही तो टूट के तो गिर गया ना यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया आपका y, सिंपल सा बात है। तो तुम बताओ अगर हम पहले निकालने की कोशिश करें और बोल दिया आपका 6 मीटर है ट्री से जो टूट के गिरा, तो वो बोल दिया आपका 6 मीटर है, बोल दिया देखो यहाँ पर एट ए पॉइंट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, बोल दिया आपको। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, जब ये वाइट टूट के गिर रहा है तो पहले हम निकालते हैं x कितना है। ठीक, कितना से टूटा, तो फिर से वही वैल्यू क्या है, ये जो एंगल बना रहा हुआ एंगल कितना है, 38 डिग्री 30 मिनट्स। तो बताओ परपेंडिकुलर बाय नीचे क्या है, बेस, तो क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan 38 डिग्री 30 मिनट्स जो आप देख रहे हो वो कौन हो जाएगा, x बाई में क्या हो जाएगा आपका 6 मीटर हो जाएगा। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहां से x निकाल लेते हैं, ये वैल्यू हम लोगों को पता है, tan 38 डिग्री 30 मिनट्स का वैल्यू होता है 0.794, मतलब 0.7954 इक्वल्स टू x बाई में 6। तो यहां से x निकालना है, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 7954, है ना, क्लियर। अब इसको हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग फटाफट कैलकुलेटर से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहे, आप लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, आप लोग हाथ से ही करिएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू 4.7724, है ना, ये होगा। ठीक है, ओके क्लियर। तो ये पहला आंसर आया आपका इतना मीटर हाइट। नाउ उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है बताओ कि पहला आ गया द हाइट ऑफ विच द ट्री ब्रोकन, पहला आंसर आ गया फर्स्ट। दूसरा क्या बोल रहा है, द ओरिजिनल हाइट निकालना है। तो बाबू जब बताओ, जब ओरिजिनल हाइट निकालना है आपको ये हाइट तो पता चल गया, आपको ये हाइट निकालना होगा। तो ये हाइट कहाँ गया, यही तो गया, नीचे तो गिरा, यही तो है ना। तो आपको हाइपोटेनस इसका मतलब निकालना है, y है, आपको ये पता है, निकाल लो क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसका होता है, साइन का होता है। तो साइन 38 डिग्री 30 मिनट्स इक्वल्स टू कितना होता है बताओ, तो ये हो जाएगा x बाई में कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। आपको y निकालना है, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x बाई में साइन वैल्यू नीचे आ जाएगा। तो बताओ कितना है वैल्यू, मैंने यहाँ पर लिख रखा है 6.0225। अब x का वैल्यू रख दो तो y निकल जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा बताओ, तो x का वैल्यू हमने निकाला अभी कितना, 4.7724 डिवाइड बाई 0.6225। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ 4.7724 डिवाइड बाई 0.6225, देखो आ गया मेरे पास y का वैल्यू आ गया 7.666 इतने मीटर। ये y का वैल्यू आया है जो टूट के गिरा था, है ना। मगर आपसे क्वेश्चन पूछा सेकंड नंबर द ओरिजिनल हाइट पूछा है, तो मतलब x प्लस वाई करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, ओरिजिनल हाइट है आपका h, यही हाइट है, ये पूरा h आपका, ये पूरा h आपका हाइट है। तो बताओ h इक्वल्स टू कितना, x प्लस वाई, x का वैल्यू और y का वैल्यू ऐड कर दो। तो मेरा x का वैल्यू y का वैल्यू आ गया है, अब मैं x का वैल्यू ऐड करने जा रहा हूँ 4.7724, ठीक है। ये हो गया आपका 12.43 मीटर, ये हो गया आंसर, ठीक है।
है।